अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंस्ट्रक्शन एडवाइस के पेज से राना मुर्तज़ा एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर है। आज का मेरा टॉपिक जो है वो स्पेशली आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के रेट्स के हवाले से है कि वो रेट किस तरफ जाने वाले हैं और उनमें कुछ बेहतरी आने वाली है या उनमें कुछ चीज़ें एक्सटेंड होने वाली हैं रेट्स में। तो उस हवाले से मेरा आज टॉपिक है। तो मैं स्पेशली कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मुझे इल्म है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें दो तीन चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको कोशिश की है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, क्योंकि फ्यूल की प्राइस का बहुत ज़्यादा हमारी कंस्ट्रक्शन फील्ड के साथ बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन है। जैसे ही फ्यूल की प्राइस बढ़ती हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट में दिन ब दिन इजाफा होता है। आपने पहले भी, आज से पहले भी ये देखा होगा कि फ्यूल की प्राइस जैसे ही बढ़ती है तो जैसे सीमेंट है या आप स्टील लगा लें, उसके अलावा आप बजरी लगा लें या सैंड लगा लें, ब्रिक्स लगा लें, कोई भी फर्दर इसमें जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होता है उसकी प्राइस जो है डे बाय डे एक्सटेंड होती है। आने वाले दिनों में ये प्राइस मज़ीद अप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी दो तीन वजूहात ये हैं कि ओवरऑल पूरी दुनिया में ही ऑयल के हवाले से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। क्रूड ऑयल में बैरल का रेट अप होने वाला है और उसमें कुछ लोग जो इस फील्ड से हैं, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है या जिन्हें मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये रेट अब अप होने वाले हैं। जैसे ही ये रेट अप होंगे तो आपके फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी। जब फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी तो उसमें आप लोगों का जो मटेरियल है उसका रेट भी अप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैंने जो अब तक जो चीज़ें सीखी हैं कि मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट या उसकी जो प्राइस है उसमें कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आने वाले दिनों में सीमेंट का रेट कम होगा तो मैं दैन अपना प्लाजा या घर कमर्शियल या रेजिडेंशियल काम जो है उसको शुरू करूँगा। लोग इसका वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अगेंस्ट जो एक चीज़ है जो मैंने देखी है कि इसके रेट्स कभी भी गिरते नहीं हैं। ये स्टेप बाय स्टेप इनके रेट जो है वो ऊपर ही जाते। जैसे मैं जब इस फील्ड में आया हूँ, जब मैंने इसको ज्वाइन किया उस वक्त इस चीज़ों की प्राइस जो थी वो कोई और थी। उस वक्त सीमेंट की बोरी जो है उसकी प्राइस 350 और अब जो है उसकी सीमेंट की बोरी जो है उसका एक बैग जो है अगर आप परचेज़ करते हैं मार्केट से तो उसकी प्राइस आपको 530 540 से कॉस्ट पड़ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, विद मटेरियल जैसे ही हम लोगों को रेट देते हैं, लोग पास्ट रेट्स के साथ उसको कंपेयर करते हैं। लोग कहते हैं कि जो आपने पहले रेट दिया था वो तो बहुत कम है, जो अब रेट दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। उसकी दो तीन वजूहत यही हैं कि मार्केट में चीज़ें पहले हमें सस्ती परचेज़ करते थे, हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती थी और अभी वो वाली जो चीज़ें हम परचेज़ करते हैं जिसमें हमारा सारा मटेरियल आता है, मटेरियल की प्राइस ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको हम विद मटेरियल लोगों को रेट कम दे नहीं सकते। उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको उतनी ही कॉस्ट, उतने ही उसने अपना मार्जिन 10% या 8% उसने डिसाइड किया होता है कि एट दी एंड उसको ये चीज़ें बचेंगी। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसे होती हैं कि लोग चाह रहे होते हैं कि हमें आज से 10 साल पुराना जो रेट है वो मिल जाए कंस्ट्रक्शन में, तो ऐसा नहीं होता। उसमें आपकी मार्केट की वैल्यू को देखा जाता है। मार्केट में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसके रेट को हम लोग टेबल पे उसको डिस्कस करते हैं। उसको फर्दर हमारी टीम जो है उसके साथ मशावरत करके तो देन हम एक रेट डिसाइड करते हैं। अच्छा, लोगों का ये नज़रिया होता है कि हमें आपने ज़्यादा रेट दिया है, मोस्टली हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मसला ये है कि मार्केट की प्राइस, क्योंकि आप मार्केट में जैसे ही कोई भी चीज़, छोटी से छोटी प्राइस चीज़ की वैल्यू जो है आज वो बढ़ चुकी है।
उसकी कॉस्ट जो है पहले मार्केट में 1 रुपया थी, तो अब 2 रुपये हो गई है। तो जैसे ही हम परचेज़ करने के लिए निकलेंगे, हमारी परचेजिंग और एक जो जेन्युइन बायर है उसकी परचेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है कि जिसको आप ये मद्देनज़र रखते हैं कि 10 रुपये फ़र्क होगा या 15 रुपये, इस तरह बिल्कुल नहीं है हमारी। क्योंकि मार्केट में लोगों के साथ रूटीन के साथ परचेजिंग हो रही होती है, वो हमें मार्केट के मुताबिक जो एक्चुअल रेट है वो दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके अगेंस्ट जैसे कोई दूसरा ओनर या कोई मालिक खुद जाता है परचेजिंग के लिए मार्केट में, कोई ईंट खरीदता है, कोई सीमेंट परचेज़ करता है या क्रश परचेज़ करता है, स्टील परचेज़ करता है, तो उसको उसकी कॉस्ट जो है वो जो दुकानदार हैं या जो वो चीज़ें बेच रहे हैं वो उस लिहाज से उसको उनको गाइड नहीं करते। हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के रेट पता चल रहे होते हैं। मार्केट में अगर उसका रेट बढ़ है तो सबसे पहले हमें पता चलता है, भैया आज जो सीमेंट का रेट है करंट वो ये जा रहा है, कल को उसका रेट ये डिक्लेयर होने वाला है। हमें वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चल रही होते हैं। तो काइंडली अगले आने वाला जो फ्यूचर है उसमें मार्केट में चीज़ों की प्राइस कम नहीं होने वाली। आप लोग अगर अपना कोई कमर्शियल प्लाज़ा या घर रेजिडेंशियल प्लॉट कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो उसको बेफिक्र होकर शुरू करें। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होने का कोई चांसेस नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के रेट ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।